वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स की दूजा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इनवर्डली से, यानी कि इनवर्डली का यूज करके, जिसका मतलब होता है मन ही मन। जैसे कि सेंटेंस किस टाइप की बनाएंगे हम कि वह मन ही मन खुश है या वह मन ही मन दुखी है, मैं मन ही मन उसे याद कर रही हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो मन ही मन उसे गाली दे रहे हो, इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्डली। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें हम इसका हिंदी, इन सब का हिंदी मतलब है आखिरकार या अंत में या बिल्कुल लास्ट में। तो हम लोग इनको लगा सकते हैं इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आफ्टर ऑल, एट लास्ट, इन द एंड, लास्टली, फाइनली। इन सब का मतलब एक ही है, आखिरकार, ठीक है, या अंत में। और आप इनमें से कोई भी एक यूज करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि आखिरकार हम मैच जीत गए, आखिरकार तुम आ ही गए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम बनाएंगे बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम इनवर्डली से बनाते हैं सेंटेंसेस। तो किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे इससे कि वह मन ही मन खुश है, तो शी इज इनवर्डली हैप्पी। वह मन ही मन दुखी है, तो शी इज इनवर्डली अपसेट। ठीक है, वह उसके कठोर स्वर के से अंदर ही अंदर कांप उठा, यानी कि उसने जो एक हार्श वे में बोला ना उसको, मतलब कठोर, मतलब किसी को चिल्ला के बोल देते हैं, तो उससे वो क्या अंदर ही अंदर क्या हो गया, कांप गया, सहम गया। तो ही विंस्ड या फ्लिंच्ड, ही विंस्ड या फ्लिंच्ड, अब इनमें से कोई भी एक लगाइए, ठीक है। दोनों का मतलब होता है कांप जाना, सहम जाना, डर जाना। इनवर्डली एट हर हार्श टोन, उसकी बीमारी के बारे में सुनकर वह अंदर से परेशान हो गई थी। तो शी वॉज इनवर्डली डिस्टर्ब्ड टू हियर ऑफ हिज इलनेस। इलनेस मतलब उसकी बीमारी, या फिर आप एलमेंट भी लगा सकते हैं। एलमेंट का मतलब भी किसी की बीमारी ही होता है। उसने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे होगे। इस टाइप के सेंटेंस है, शी हैज एक्सेप्टेड योर मैरिज प्रपोजल, यू मस्ट बी स्माइलिंग इनवर्डली। इनवर्डली मतलब कि मन ही मन, वह मन ही मन तुमसे गुस्सा है, तो शी इज इनवर्डली एंग्री विद यू। तुम मन ही मन किसी के बारे में गलत क्यों सोचते हो, तो why do you think of anyone wrong? Why do you think of anyone wrong? Inwardly, मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, तो I inwardly prayed to God। मैं उसके अन्याय के विरुद्ध अंदर ही अंदर क्रोधित था, यानी कि उसने जो मेरे साथ इनजस्टिस किया उससे मैं अंदर ही अंदर क्या हूँ, गुस्सा हूँ। तो आई रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, तो आई रेज्ड इनवर्डली अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, यानी कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसके विरुद्ध मैं अंदर ही अंदर क्या हूँ, क्रोधित हूँ। तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्डली, यानी कि मन ही मन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का मतलब हिंदी में हम लोग समझेंगे कि इन सब वर्ड्स का मतलब इवेंचुअली, अल्टीमेटली, ये दोबारा आ गया, आफ्टर ऑल, एट लास्ट, इन द एंड, लास्टली, फाइनली, सबका मतलब है आखिरकार या अंत में। ठीक है, तो आखिरकार फ्रेंड्स पीछे हटे और माफी मांगी। तो इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आफ्टर ऑल, एट लास्ट, इन द एंड, लास्टली, फाइनली, कुछ भी आप लगाइए इनमें से एक, और फिर सेंटेंस बनाइए। फ्रेंड्स पीछे हटे यानी कि फ्रेंड्स बैक डाउन और माफी मांगी एंड अपोलोजाइज्ड। अच्छा, इन जो मेरी वीडियो होती है इसमें आपको मैं ऐसे सेंटेंसेस देखती हूँ जिससे आपकी वोकैब भी अच्छी हो। वोकैब मतलब कि आपको हर किसी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मतलब मोस्टली सेंटेंसेस ऐसे नहीं होंगे वह खा रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, जैसे कि माफी मांगी, पीछे हटे, ठीक है, या फिर किसी कोई सहम गया। तो इस टाइप से आप लोग अगर सेंटेंसेस बनाते हो तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। आखिरकार तलाश बंद कर दी गई। ठीक है, तो इवेंचुअली द सर्च वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज बंद कर देना, तो इवेंचुअली द सर्च वॉज कॉल्ड ऑफ। अंत यानी कि अंततः आप आलोचना के प्रति प्रतिरक्षित हो जाएंगे। प्रतिरक्षित का मतलब होता है, मतलब कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर एक तरीके से शुद्ध हिंदी आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है आदत, यानी कि आलोचना जब कोई करेगा तो आप उसकी आदत हो जाएगी। तो यू विल इवेंचुअली बिकम इम्यून टू क्रिटिसिज्म। इम्यून का मतलब होता है किसी चीज की आदत पड़ जाना, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। तो यू विल इवेंचुअली बिकम इम्यून टू क्रिटिसिज्म। आखिरकार उसने अपने बचपन के प्रेमी से शादी कर ली, तो शी इवेंचुअली मैरिड हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, यानी कि
उसने आखिरकार शादी कर ली किससे, अपने बचपन के प्रेमी से। उसने बच्चे को गले लगाया और अंत उसका रोना बंद हो गया, यानी कि आखिरकार उसका रोना बंद हो गया। तो शी कडल्ड द बेबी, कडल मतलब होता है गले लगाना, गले से चिपका लेना। शी कडल्ड द बेबी एंड इवेंचुअली इट स्टॉप्ड क्राइंग। अब यहाँ पर इट किस लिए लगाया, इट लगाया है जब कोई बच्चे की बात होती है तो बच्चे के लिए हम उसका जेंडर, जैसे कि कोई लड़की है तो हम शी बोलते हैं, लड़का है तो हम ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे की बात होगी तो यहाँ पर हम इसको इट से यूज कर, इट हम इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं प्रोनाउन के रूप में। देखते हैं, अंततः क्लब ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अंत में क्लब ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और अब महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि अब वो महिलाओं को समान अधिकार देगा। ठीक है, तो द क्लब इवेंचुअली कैपिचुलेटेड, कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, हथियार डाल देना। द क्लब इवेंचुअली कैपिचुलेटेड एंड नाउ ग्रांट्स, अब वो उन्होंने प्रदान किए इक्वल राइट किसको, वुमन को। उसने मुझे नई बाइक के लिए इतना परेशान किया कि आखिरकार मैंने हार मान ली, यानी कि आखिरकार मैंने उसको बाइक दे दी या जो भी था। ठीक है, तो ही नैग्ड मी सो मच, यानी कि नैग का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना, कि उसने मुझे इतना परेशान किया, सो मच फॉर अ न्यू बाइक दैट, कि आखिरकार आई गेव इन, यानी कि मैंने क्या कर दिया, गेव इन का मतलब होता है हार मान लेना, गिव अप कर देना। तो आई गेव इन या गिव अप भी आप लगा सकते हैं कि मैंने हार मान ली। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।